व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। अपनी इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड 16 में मैंने आपको यह बताया कि कैसे आग के इस्तेमाल से ह्यूमन एंसेस्टर्स में एक बहुत बड़ी एवोल्यूशनरी चेंज आई और कैसे फायर इंसान के ब्रेन की एवोल्यूशन की वजह बनी और कैसे वक्त के साथ साथ ह्यूमन एंसेस्टर्स की इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते गए। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों आज भी एवोल्यूशनरी चेंज की वजह से ह्यूमन बेबीज में प्री मैच्योर बर्थ होती है और क्यों आज भी दूसरे जानवरों के मुकाबले में ह्यूमन बेबीज कई सालों तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पिछली वीडियोस में हमने यह देखा कि अब इंसान स्टोन एज में दाखिल हो चुका था। अब इंसान मुकम्मल तौर पर दो टांगों पर चलना सीख चुका था और स्टोन एज की सूरत में इंसानी तारीख की पहली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी शुरू हो चुकी थी। और इनकलाब यह कि अब इंसान आग को इस्तेमाल करके कुक्ड फूड के नतीजे में पहले से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा था और अब ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से ह्यूमन ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगा। तो व्यूअर्स, यहां पे हम एक बहुत ही दिलचस्प नतीजे पे पहुंचते हैं कि बाइपेडलिज्म यानी दो टांगों पे चलना, टूल मेकिंग, फायर, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन इंटेलिजेंस इंटरलिंक्ड हैं। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि बाइपेडलिज्म यानी दो टांगों पे चलने से पहले ह्यूमन एंसेस्टर्स का स्केलेटन हजारों सालों तक चार टांगों पे चलने के लिए इवॉल्व होता रहा। अब एवोल्यूशन के लिए चार टांगों पे चलने वाले क्रिएचर को अपराइट पोजीशन में एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बाइपेडलिज्म का ही नतीजा है कि आज भी इंसान में बैक एक्स यानी कमर दर्द और स्टिफ नेक्स की शिकायत बहुत आम है। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स को बाइपेडलिज्म की कीमत कुछ ज्यादा चुकाना पड़ी। दो टांगों पे चलने के लिए पहले से ज्यादा नैरो हिप्स की जरूरत थी। तो व्यूअर्स, बाइपेडलिज्म के नतीजे में हजारों सालों की एवोल्यूशन के बाद चूंकि हिप्स मजीद नैरो हो रहे थे तो ह्यूमन फीमेल्स की बर्थ कैनाल मजीद तंग होने लगी और वो भी ठीक उस वक्त जब ह्यूमन स्कल साइज में बढ़ रहा था। तो इस मुश्किल मरहले में चाइल्ड बर्थ फीमेल्स के लिए वबाले जान बन गई। तो व्यूअर्स, एवोल्यूशन ने ह्यूमन फीमेल्स पे ये जुल्म ढाया कि अब चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सी फीमेल्स की मौत होने लगी। वक्त के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ऐसी ह्यूमन फीमेल्स की तादाद बढ़ने लगी जिनमें बेबीज की अर्ली बर्थ होती थी। क्योंकि अर्ली बर्थ में ह्यूमन बेबीज के स्कल और ब्रेन रिलेटिवली छोटे थे, तो इस हालत में अर्ली बर्थ कुदरती तौर पर आसान थी। और व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन की साइंस ने ह्यूमंस में अर्ली बर्थ्स को फेवर किया और ये हजारों सालों की एवोल्यूशनरी चेंज का ही नतीजा है कि आज भी ह्यूमंस में अर्ली बर्थ होती है। यानी दरअसल 9 मंथ्स में ह्यूमन बेबीज की बर्थ होना भी साइंटिफिकली अर्ली बर्थ की अलामत है। और व्यूअर्स, यहां पे ये बात वाज़ेह रहे कि अर्ली बर्थ से मुराद ठीक 9 मंथ्स के बाद की बर्थ है। साइंस के मुताबिक किसी भी ह्यूमन बेबी में मैच्योर बर्थ नहीं होती। इंसान अपने असल वक्त से तकरीबन 12 मंथ्स पहले पैदा हो जाता है। साइंस के मुताबिक इंसान में जेस्टेशन का पीरियड तकरीबन 21 मंथ्स का होना चाहिए, जबकि आज भी ह्यूमंस में 9 मंथ्स के बाद बर्थ हो जाती है। और व्यूअर्स, इस सब के पीछे एवोल्यूशन और बाइपेडलिज्म का हाथ है। यही वजह है कि आज भी ह्यूमन बेबीज की बर्थ के बाद उनके वाइटल सिस्टम्स अंडर डेवलप्ड होते हैं। ह्यूमन बेबीज कई सालों तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। एक ह्यूमन बेबी को पालने के लिए
पूरा खानदान दरकार होता है। यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलें कि चूंकि ह्यूमंस अंडर डेवलप्ड होते हैं तो उनको दूसरे जानवरों के मुकाबले में एजुकेट करना और सोशलाइज करना बहुत ही आसान होता है। ह्यूमन बेबीज की पर्सनैलिटी को काफी हद तक अपनी मर्जी से मोल्ड किया जा सकता है। यही वजह है कि आज का इंसान अपने बच्चों को हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट बनाने के लिए आसानी से एजुकेट कर सकता है। यानी सादा अल्फाज में ह्यूमन सोशलाइजेशन का ताल्लुक तारीखी तौर पर एवोल्यूशन के साथ जुड़ा है। यही सोशलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता हजारों सालों के बाद इंसानी तारीख पे एक बहुत गहरा नक्श छोड़ेगी। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि यही सोशलाइजेशन आने वाले दिनों में रिलीजन्स यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब को भी जन्म देगी। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि लार्ज ब्रेन्स, टूल्स का इस्तेमाल, फायर की इन्वेंशन, सुपीरियर लर्निंग एबिलिटीज और सोशल स्ट्रक्चर्स ने इंसान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। और इस एडवांटेज से अब इंसान जमीन का सबसे पावरफुल एनिमल बन जाएगा। अब इंसान में बहुत सी एवोल्यूशनरी चेंजेस आ चुकी थी। उस वक्त का इंसान लगभग आज के इंसान जैसा दिखने लगा था। लेकिन व्यूअर्स, इंसान की तारीखी तरक्की और सोशलाइजेशन लैंग्वेज के बगैर नामुमकिन थी। अभी इंसान जबान यानी लैंग्वेज जैसी चीज से बिल्कुल नावाकिफ था। और व्यूअर्स, इसी वजह से उस वक्त इंसान को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती थी। इंसान ने बोलना कैसे सीखा? वो कौन सी एवोल्यूशनरी चेंज थी जिसने इंसान को बोलने पे मजबूर कर दिया? और कैसे इंसान के इस पहली बार बोलने के नतीजे में मुख्तलिफ जबानों का जन्म हुआ? और कैसे उन मुख्तलिफ जबानों ने इंसान को हैरान कुन तरक्की की राहों पे गामजन किया? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी आने वाली अगली एपिसोड्स में। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इंसान वाकई बंदरों से बना है, तो यहां क्लिक करें।